शासन की अनुमानित रकम से अधिक बोली पर भी नहीं हुई बाघ की नीलामी। आपको बता दें, बिलारी तहसील में नीलामी में पहुंचे व्यापारी 14 व्यापारियों ने 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट बनवाकर नीलामी में भाग लिया था। सरकार की गाइडलाइंस बताते हुए कहा कि 16,95,000 से अधिक जो बोली लगाएगा वहीं आम की फसल उसी व्यापारी की होगी। नीलामी शुरू होने से पहले अधिकारियों ने व्यापारियों के सामने घंटे तक शर्तें रखी गई और लिखित आदेश दिखाकर अधिकारी व्यापारियों के मन की बात टटोलते रहे। बैठक में समिति की अध्यक्ष बनी पूजा, उद्यान विभाग के अधिकारी बैजनाथ सिंह एवं समिति के अन्य अधिकारी और लखनऊ से आए अधिकारी समिति व्यापारियों को गुमराह करते रहे। व्यापारियों के सामने रखी गई शर्तों पर व्यापारी नीलामी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अधिकारी दूर दराज से आए व्यापारियों को गुमराह करते रहे और आखिरी में नीलामी को निरस्त कर दिया। जबकि पहले अधिकारियों ने कहा कि 16,95,000 से अधिक की व्यापारी बोली लगाएगा ये बाघ 1 साल के लिए उसका हो जाएगा, लेकिन 17,05,500 की बोली लगने के बाद अधिकारी शर्तों से मुकरते हुए नजर आए। जानकारी के अनुसार बैठक में बनी अध्यक्ष पूजा एवं उद्यान विभाग के अधिकारी बैजनाथ सिंह ने ऑन कैमरा शर्तें रखी और कहा कि 16,95,000 से अधिक रुपए में कोई नीलामी करता है तो नीलामी का फैसला उसके पक्ष में जाएगा। लेकिन अधिकारियों ने सरकार के आदेश का जमकर मजाक बनाया तो वहीं व्यापारियों का भी समय बर्बाद किया और अपनी बात से मुकरे अधिकारियों ने अगली डेट पर प्रस्ताव करने की बात कही। पहले तो बैठक को निरस्त किया, उसके बाद गुस्से में आए व्यापारियों ने मीडिया के सामने जमकर अधिकारियों की पोल खोली। यहां तक कि व्यापारियों ने ये भी कहा कि अधिकारी जानबूझकर यह अब की बार सरकार को भारी नुकसान पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। यदि यह नीलामी आज नहीं होती है और 1 सप्ताह के आसपास होती है तो राजस्व को बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे आम के पेड़ पर आ रहे फूल पर यदि दवाई ना लगी और जड़ में पानी नहीं लगा तो बड़ी हानि का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी मामले को लेकर जब अधिकारी से बात की गई तो अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। यहां तक कि समिति की अध्यक्ष बनी पूजा ने डीएम साहब का नाम लेकर हाथ जोड़ती हुई नजर आए और कहा कि इस विषय में डीएम साहब से ही बात कर लीजिए, हमें माफ कीजिए, क्योंकि वह इतनी बड़ी गलती खुद कर चुकी थी जो खुद भी नहीं समझ पाए, इसलिए उनके द्वारा हाथ जोड़कर अपनी गलती से बचती हुई नजर आई। घंटे तक अधिकारियों से व्यापारियों ने मनाने का प्रयास किया और कहा कि नीलामी में पहले ही काफी देर हो चुकी है, यदि बाग में पानी और दवा नहीं लगी तब इस फसल में बड़ी हानि हो जाएगी। आज इसी बैठक में नीलामी के सही दाम लगाकर इस बैठक को निस्तारण किया जाए, लेकिन अधिकारियों ने अपनी शान और अनबन के चलते अपनी जेब गर्म ना होते देख जानबूझकर बैठक को स्थगित कर दिया और अगली तारीख की घोषणा कर दी। बलराम सिंह, किस लिए आप इकट्ठे हुए? आप राजकीय उद्यान विभाग की बाघ की नीलामी थी, उसके उद्देश्य से आए थे। तो क्या हुआ? बाघ की नीलामी इन्होंने बताई 16 लाख कुछ रुपए से शुरू थी और मानक अनुसार पहली बोली जो है 17 लाख की लगाई गई, 17 लाख 100 रुपये की। उसके बाद जो है 17.5 लाख तक पहुंच गई, पर इनकी अपनी मनमानी के हिसाब से ये बाघ ने छोड़ना नहीं चाह रहे। कारण पूछा? कारण कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। क्या मानना है इसके लिए आप? इसके मान तो विभाग ही इसका दोषी है जी। इन्होंने क्या किया ऐसे? निरस्त करना चाह रहे हैं ये। अच्छा, आप कितने लोग आए हुए थे? 14 लोग हैं जी। कितने रुपए के ड्राफ्ट लगे थे? 1-1 लाख रुपए के। आप लोग जो बैंक में वापसी करोगे तो आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे? लगभग 500-700 रुपये कटेंगे। और कितने लोगों के हिसाब से? 14 से 500-700 से मतलब 600 रुपये से कर लो जी। 14 मतलब जो 672 बनने में कटे। हाँ, तो क्या मान रहे हैं आप इसमें? तो इसमें तो साहब मतलब आने में जाने में जो खर्चा हुआ है और बाकी जो ड्राफ्ट का खर्चा है, कायदे में तो विभाग वहन करे उसे। अगर निरस्त कर रहे हैं जी अपनी तरफ से तो विभाग वहन करे उसे। तो आप लोग की कमी की वजह से निरस्त हो रहा है या विभाग की कमी की वजह से? पहले शर्त रखी थी आपके सामने, पहले भी पिछले साल या आपकी बात? जी। शर्त में क्या बताया था पहले? शर्त में इन्होंने कुछ नहीं बताया था, तो मतलब बोले के विषय में यही बताया कि जो ज़्यादा मतलब 17,000 से जो भी मतलब 17 लाख से जो भी ज़्यादा बोलेगा उसके नाम नीलामी हो जाएगी।